Hi, I'm Poonam Negi Shankar, a certified etiquette consultant. Thank you for writing and emailing me at etiquettecounts73@gmail.com. हैप्पीनेस के बारे में तो मैंने बोला था लेकिन किसी ने कितनी क्यूट रिक्वेस्ट भेजी है कि क्या आप ऐसा कुछ एक रूटीन बताएंगे जिसमें कि हम हैप्पी रहें. you know, it's not, I mean, I can't, but I can just suggest. And age का फ़र्क है. But generally, like what my grandma says to me, I'm just relaying it to you. कि भाई मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर थोड़ा सा you give about 5 minutes to yourself. जो आप सबसे पहले उठते ही ग्रैटिट्यूड मोड में आने चाहिए. Write 3 things that you're thankful for. Every tiny thing counts. It could be a good cup of tea. It could be a bright sunny morning. It could be the green grass, the dews, anything, the chirping birds. कुछ भी आप लिख सकते हैं. अपने movements का you have to have mindful movements, like वो भी करीब 10 minutes या 20 minutes तक उसको दीजिए, which should include something like you could stretch, you could do some yoga, you want to go for some walk, or you want to do some light exercises. वो आपकी मर्जी है. मूवमेंट जो है वो हमेशा आपके एंडोर्फिन्स को बूस्ट करती है और माइंड को क्लियर करती है. कभी आप देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि कभी आप एक्सरसाइज करके आते हैं ना, यू विल बी फार मोर एक्टिव, चीयरफुल. और सोते सोते रहेंगे तो आप उस दिन आप लेजी मोड पे चलेंगे पूरे दिन. दूसरा है एक पॉजिटिव इंटेंशन रखना. लाइक यू सेट वन स्मॉल पॉजिटिव इंटेंशन फॉर द डे. लाइक आई विल फोकस ऑन काइंडनेस and I will notice beauty around me. So once one good intention is clear, I mean, you've kept in mind, then thoda din beetne dijiye. Now during the day, you have to just stay present and be a bit balanced. I would always say everybody is working nowadays, तो थोड़ा सा आपको ब्रेक्स लेने बहुत ज़रूरी हैं. अपने जितना भी आप काम करते हैं थोड़ा ब्रेक लीजिए. उसमें ना यू पॉज, यू टेक 3 deep breath, inhale, exhale. It helps you reduce stress and brings you back to the moment. Acts of kindness, compliment someone. आप कहीं पर भी हो, आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, बाजार में हैं, कहीं भी है, किसी को भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. यू कैन हेल्प समवन, और यू कैन सेंड. कुछ नहीं कर सकते तो घर में बैठकर व्हाट्सएप पे किसी को अच्छा मैसेज ही भेज दीजिए. यू कैन गिविंग बूस्ट टू हैप्पीनेस. इट इज़ मोर दैन रिसीविंग. कभी आप खुश रहते हैं, आप किसी को खुशी देते हैं तो आप भी खुश रहते हैं. इस चीज़ में कभी ध्यान दीजिएगा. अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपको भी लगेगा. फिर इसके बाद है फ्लो. एक आपने दिन का एक टास्क बनाने हैं अपने, जिसमें कि आप यू फोकस ऑन योर फ्लो टास्क्स. लाइक यू स्पेंड योर टाइम डूइंग वट एवर you're doing, कि spend time on things that absorb you, bring you joy. It could be anything. It could be a work, a hobby, or any creative project, anything that you like. इसके बाद इवनिंग में आपको मेरे हिसाब से, जैसे मेरे पास ना एक नोटबुक है जिसमें कि मैं ना एक चीज़ लिखती हूँ कि जो मुझे लगता है कि इससे मुझे खुशी मिली है या मैंने कोई एक लेसन सीखा अपना उस दिन का. रात के वक्त मैं बिलीव करती हूँ एक डिजिटल डिटॉक्स पे. लाइक सोने से कम आधा घंटा पहले, अगर आप 1 घंटा ना कर सके तो आधा घंटा पहले भी आपको अपना स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करना है. फोकस ऑन, लिसन टू म्यूज़िक और मेडिटेशन. लाइक म्यूज़िक है कि
लाइक अच्छा वाला म्यूज़िक, ऐसा नहीं जिसको उठ आपका मन करे मैं उठ के डांस करूँ वो नहीं। रिलैक्सिंग म्यूज़िक जहाँ आपके नर्व्स आप बॉडी थोड़ी-सी हैप्पी मोड पे आए और वो क्या काम मोड पे, सॉरी हैप्पी मोड नहीं, काम मोड पे आए और धीरे-धीरे सोने के लिए तैयारी करें। सोने से पहले हमेशा ग्रैटिट्यूड और लेटिंग गो। मतलब आपको अगर भई किसी पे गुस्सा आया है या आपको आप अपने दिन के उसमें कोई थीम रख सकते हैं, पॉजिटिव मोमेंट्स ऑफ द डे, एंड यू रिलीज ऑल रिग्रेट्स एंड वरीज बिफोर यू स्लीप। तो मैं कहूँगी जैसे यू हैव टू कनेक्ट, यू शुड ऑलवेज connect deeply with your friends, your family, spend time with nature, learn something new and pursue some creative activity। तो मेरे हिसाब से ऐसा रूटीन मतलब बनाएंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुशियाँ पाएंगे, आप खुश रहेंगे। सो एक बार आप ट्राई करके देखिए एंड उसके बाद में मुझे लिख के बताइएगा कि आप ऐसा दिन बिताने के बाद क्या आपको खुशी मिली।